दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का इतिहास। आज के दिन के इतिहास को हमें जानना इसलिए जरूरी है कि आज के दिन को हम ऐतिहासिक रूप में क्यों याद रखते हैं, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं आज किसका जन्म दिवस है। तो आपको मैं बता देता हूं, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान एवं ऊर्जा का संबंध बताने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन है। आइंस्टीन का आज जन्म दिवस है, बर्थडे है। ध्यान में रखिएगा, आज 14 मार्च 1879 1879 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत महान वैज्ञानिक जिन्होंने हमें क्या बताया कि वॉल्यूम और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, और उन्होंने हमें बताया कि सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है। आइंस्टीन को हम सब जानते हैं, आज इनका। अगली बात करते हैं हम पाई दिवस। आज क्या है, पाई दिवस। आपने मैथमेटिक्स में पाई पढ़ा होगा और पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, ठीक है। और आपको पता है कि पाई ने मैथमेटिक्स के अंदर नए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए, जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक नया स्वरूप मिल गया। तो 2009 से हमने पाई डे मनाना स्टार्ट किया है। और क्योंकि 14 मार्च को ही पाई की खोज, पाई एक तरीके से अस्तित्व में आया था मैथ के अंदर, ठीक है, इसलिए पाई दिवस मनाना हमने स्टार्ट किया। कब से, तो ध्यान रखिएगा 2009 से। और कब मनाते हैं, 14 मार्च को मनाते हैं। और आपको पता होगा कि अमेरिकी माह और दिन का प्रतिरूप है बेसिकली, इसलिए यहां से उठाया। बट पाई की मैथमेटिकल वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। और बात करते हैं 14 मार्च 2018 की, एकदम करंट की बात है। हमारे फिजिक्स को नया स्वरूप देने वाले स्टीफन हॉकिंस का निधन हुआ था। कब हुआ था, 14 मार्च 2018 को इनका निधन हुआ था। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने कहा था कि एलियंस हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो हम एलियंस के संपर्क में ना आए, वो मानव जाति के लिए खतरा होंगे। और आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंस के बेसिकली ब्रेन से जो सोचते थे, एक मशीन थी जो इंटरप्रेट करके हमें बता देती थी। इनके जीवन के लास्ट समय में यह स्थिति थी, आपको पता होगा। और आपको पता है कि कभी कभी एग्जाम में 1 साल 2 साल पुराना करंट पूछता है। तो 14 मार्च 2018 को इनका निधन हुआ था, स्टीफन हॉकिंस का, इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इनको जरूर याद रखना चाहिए और इनकी पुस्तक जरूर पता होनी चाहिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, समय का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करते थे, अंतरिक्ष भौतिकी के बारे में बात करते थे। आपको पता होना चाहिए, स्पेस फिजिक्स के बारे में बात करने वाले एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं हमारे स्टीफन हॉकिंस। चलिए अगली बात करते हैं। और बात करते हैं महान जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक सिद्धांतकार, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं ये, सोशियोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं ये। और आज हम जिस समाजवाद की बात करते हैं, आज हम पूरे दुनिया में समाजवाद की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स, इनका निधन हुआ था आज के दिन। और कार्ल मार्क्स को नई दुनिया का एक नया विचारक माना जाता है। जिस किसी ने भी समाज के बारे में थोड़ा अध्ययन किया हो, और कार्ल मार्क्स के बिना वो अध्ययन ही अधूरा है। आपको पता होगा, समाज को नवीन दशा और दिशा देने वाले महान एक राजनीति, एक समाज के विचारक, ध्यान रखिएगा कौन है, हमारे कार्ल मार्क्स। इनका निधन हुआ था आज ही के दिन। इनकी पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, बहुत फेमस पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए। और आज हम रूस को जहां भी देख रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का बहुत बड़ा प्रभाव है। चाइना को आज हम जहां कहीं देख रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का बहुत बड़ा प्रभाव है। हालांकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ, बट ये बेसिकली इनके थॉट्स का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा हमें रशिया में देखने को मिलता है। शायद लेनिन वहीं के उपज थे, ठीक है, बात समझ गए क्या। और लेनिन की भी बात हो रही है आजकल, क्यों, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स के बारे में। और आपको मैं बता देता हूं कि कार्ल मार्क्स जो है वो, उनके जन्म को 2018 में ही 2 साल हुए थे, ठीक है, मतलब 1818 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हो गई बात, आगे अगली बात करते हैं, आज के दिन किसका किसका जन्म हुआ। तो आज के दिन देखिए, ध्यान रखिएगा, रेमंड आरो का जन्म हुआ। आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नाम नहीं हो सकते, बट ध्यान रखिएगा, जब हमारे अंदर सोशियोलॉजी आ चुकी है, हमारे सिलेबस के अंदर, मेंस के अंदर सोशियोलॉजी है, और इसमें इनका नाम आता है कहीं कहीं पे, रेमंड आरो, ठीक है। अगली बात करते हैं शंकर कुट्टी कोटटेक्टक, ये जो है ये मलयाली लेखक हैं, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए।
14 मार्च 1913 को इनका जन्म हुआ था और ये ध्यान रखिएगा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और पहली डेंटिस्ट, वर्ल्ड की पहली डेंटिस्ट हाब्स टेलर का जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो आपसे ऐसा पूछेगा कि वर्ल्ड की पहली डेंटिस्ट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की पहली डेंटिस्ट जो है वो है हाब्स टेलर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। आज किसका किसका निधन हुआ आपको मैं बता देता हूं। जय नारायण व्यास जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, आज इनका निधन हुआ था। जय नारायण व्यास जी का ध्यान रखिएगा। राजस्थान का हमारे भारतीय राजनीति में भी एक बहुत बड़ा योगदान है, तो आपको पता होना चाहिए जय नारायण व्यास जी के बारे में। इनका निधन कब हुआ तो आपको मैंने बताया था कि आज ही के दिन 14 मार्च 1963 को ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, कल मैंने जिनके बारे में आपको बताया था, ठीक है, जन्म में, और वो आंध्र प्रदेश के या हैदराबाद के पहले मुख्यमंत्री थे, और आज के मैंने करंट के लेक्चर में भी मैंने उनको डिस्क्राइब किया है। चलिए मिलेंगे आपको कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।